दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज एक बार मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी लोगों को पता है, 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अब पुराने पैटर्न पर ही होगा। मतलब पेपर और पेन मोड पर होगा। अभी बीच में ऑनलाइन होने लगा था, जो कि अब परिवर्तन के साथ अपने पुराने स्टाइल पर ही होगा। तो आज से करीब 14 दिन रह गए हैं, और उसमें जो लोग साइंस वर्ग के हैं उनके लिए मैथ्स 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 नंबर का सब्जेक्टिव होता है मैथ्स में, और 15 नंबर की जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो उन 15 नंबर को जो कंटेंट से रिलेटेड है, उन 15 नंबर को कवर करने के लिए हम आज ये क्लास लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फिक्स्ड पैटर्न पर बेस्ड हैं। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उन क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल कुछ संख्याओं का या फिर लैंग्वेज का चेंज कर देते हैं, बाकी जो उसका बेसिक रूल है वो सेम रहता है। तो इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक फिक्स पैटर्न और एक वो पैटर्न रहेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं या फिर फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो अभी हमारा आज पहला क्लास है जो कि फिक्स पैटर्न पर ही आधारित है, जिसमें कि लास्ट ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और साथ में ये जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इनकी पीडीएफ भी मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि ये सेशन लेने के बाद आप अपने आप उस पीडीएफ को सॉल्व करने की कोशिश करें। वो पीडीएफ इन्हीं क्वेश्चन की होगी, सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। ठीक है, मतलब यह है कि एक कोई बैठक हुई या फिर मीटिंग हुई, कुछ भी बोलो, उसमें कुल जितने लोग थे उनका 4/25 महिलाएं थी। ठीक है, 4/25 महिलाएं थी, तो इसमें कुछ भी करने की खास जरूरत नहीं है, माना या दिया है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। केवल एज्यूम करो कि 100 लोग थे, ठीक, उसमें से 4/25 महिलाएं थी, मतलब इसका 4/25 महिलाएं थी। 25 एकम 25 चौक 100, 16% आंसर हो गया। केवल यही पूछा ना कि यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। महिलाएं थी 4/25, 4/25 महिलाओं का मतलब है कि 100 में से 16 महिलाएं थी। तो जब 100 में की ही बात हो रही तो 16% हो गई। अगर 200 लोग होते तो ये 32 हो जाती, तब भी ये 16% ही रहती। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, -6, -8, -2, 0, 3, 2, 0, 5, 4, 8 का परिसर ज्ञात करना है। परिसर को रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ डेटा। ठीक है, तो परिसर में होता क्या है, परिसर का एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखो, परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक, उच्च मान देखो, उच्च मान मतलब जो प्लस वाला वैल्यू सबसे बड़ी है वो उच्च मान कहलाएगी। 8 हो गई, 8, माइनस निम्न मान मतलब माइनस वाली वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो निम्न होगी, माइनस की जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। कहने का मतलब यह है, -1 लिखा है, -2 लिखा है, -3 लिखा है, इसमें -3 सबसे बड़ी है, -3 सबसे बड़ी छोटी वैल्यू है। मतलब यह है कि -3 सबसे छोटा है, -2 उससे बड़ा है, -1 उससे बड़ा है। ठीक है, माइनस वाले केस में उल्टा होता है। तो यहाँ पे निम्न मान कितना हो जाएगा, -8। अब क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे -8 है, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 16 इसका आंसर आ गया, 16 डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस में पूछा है इसलिए। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए की थी। इसको सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 10% की कमी कर दी। 500 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, ठीक है। मतलब 500 रुपए में वो बेचता था एक वैल्यू को, जिसपे उसने 10% की छूट कर दी। 500 पे 10% मतलब 50 रुपए का सीधा सीधा छूट कर दिया, तो 450 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5/7 की पावर 4 और 5/7 की पावर -3 इज इक्वल टू 5/7 की पावर 5x - 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। एक होती है पावर, एक होता है बेस। तो यहाँ पे हमारा बेस तो सेम ही है, समझने की कोशिश करो, 1 मिनट बस। देखो 5/7 5/7 5/7 बेस हमारा सेम है, ठीक है। अब जब भी मल्टीप्लाई होती है तो उसमें पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब हमारा बेस तो सेम है, तो बेस तो ये समझ लो हट गया, ठीक। अब पावर का खेल रह गया। यहाँ पे पावर है 5x - 2 और यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए पावर ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होंगी तो 4 + -3, 4 + -3 का मतलब है 4 - 3 इज इक्वल टू 5x - 2। क्या हो जाएगा ये 1 इज इक्वल टू 5x - 2। 2 इधर आ जाएगा तो 1 + 2 इज इक्वल टू 5x। इसलिए 5x बराबर 3 हो गया और समझो इसको x बराबर 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3/5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी। दूसरा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है जिसमें केवल डेटा बदलेगा, इनको करने का तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। अब जब भी इसमें का क्वेश्चन दिया हुआ हो रूट के अंदर रूट बट प्लस साइन हो, प्लस की बात हो रही है, तो अंदर से हम शुरू करेंगे। जब हम अंदर से शुरू करेंगे तो 121 का मतलब 11, ये 91 ऐसे ही रहेगा, ये 70 ऐसे ही रहेगा। 121 का रूट हट गया तो ये 11 आ गया। 11 और 70 81, 81 का मतलब हो गया 9। 91, 91 + 9 100 हो गया, √100, √100 मतलब 10। इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। देखो 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है, नीड है। टैंक में पानी स्तर की हाइट क्या होगी। मतलब इनका ये है कि आयताकार टैंक है, ये है आयताकार टैंक, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 700 मीटर स्क्वायर। इसमें पानी भरना है 140 मीटर क्यूब का, ठीक। तो हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, ये ऐसे रखा हुआ है, इस शेप में रखा हुआ है ये मानो, तो ये कितना ऊंचा होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये रखा है ऐसे, तो ये इस लेवल में कितनी इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ये हाइट पूछी है तुमसे। हाइट को हम इधर की तरफ को दिखाएंगे 3D फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आयताकार टैंक का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L × B। अब पानी का क्षेत्रफल बनने के लिए पानी, ठीक है, पानी की नीड 140 मीटर क्यूब। टैंक में पानी की हाइट कितनी है, ठीक है। जब टैंक में पानी की हाइट तुमसे पूछी है, टैंक का क्षेत्रफल ये हो गया और टैंक का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा L × B × H, ठीक है।
L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, ये दिया हुआ तुम्हें 140, 140। अब यहाँ से सॉल्यूशन दिया हुआ ही है इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर, क्षेत्रफल ये होता है, आयतन ये होता है। अब इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 700 इंटू एच पूछा है और 140 ये हो गया। तो h इज इक्वल टू 140 अपॉन 700, ये 1 और 5, 1/5 मतलब 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट होना चाहिए। ठीक है, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है और यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन हमें मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि घनाभ जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें हाइट हो जाती है ये, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो जाती है और हाइट हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है और ये ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, ठीक, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। मतलब कहने का ये है कि दो ब्रैकेट में लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे तुमको लंबाई दी है और चौड़ाई दी हुई है, तो ये 2 ऐसे ही रहने वाला है। L मतलब 8 और B मतलब 6 इंटू H प्लस H इंटू 8। ठीक है, ये दिया कितना है, ये दिया है तुम्हें 194, ये भी 194। ये सीधे इसके नीचे चला जाएगा तो ये इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा से मतलब ये जब यहाँ से जाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। जब 194 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 नेम 18 और 2 सत्ते 14, मतलब कि 97 आ जाएगा। ठीक, 97 ये हो जाएगा 6 48, ये हो जाएगा 6H प्लस 8H। 6H और 8H इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6 8 14H 97। ठीक है, 48 इधर से उठ के इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये 14H इज इक्वल टू 97 में से जब 48 घटाओगे तो इसमें से एक इधर लोगे, 17 में से 8 गया बचा 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 गया बचा 4, तो ये कितना हो गया 14H इज इक्वल टू 49, H इज इक्वल टू 49 अपॉन 14, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और ये आ जाएगा 7/2 माना हमने, H 7/2 दिख रहा है यहाँ तक का। ठीक है, H हमारा 7/2 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है आयतन। आयतन होता क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन L इंटू B इंटू H। L है 8, B है 6, H हमने निकाला 7/2, तो ये इससे ये काट दो तो ये आ गया 4 गुणा 6 गुणा 7, आंसर हो जाएगा 6 सत्ते 42 और 42 चौक 4 दूनी 8, जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन 168। ठीक है, 168 ऐसे ही क्यों बता दिया है, क्योंकि 4 गुणा 6 गुणा 7, एक तो ये है कि मल्टीप्लाई करो पूरी,
या फिर ये भी देख लो यूनिट डिजिट से कि 6 सत्ते 42, 2 आ रहा, 2 की 8 में करोगे, 2 की 4 में करोगे तो 2 चौक 8 आएगा, मतलब इकाई का अंक 8 ही होगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर और भी किसी ऑप्शन में यहाँ पे 224 की जगह 228 दे रखा होता तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बहुत छोटा सा नंबर है, देर भी नहीं लग रही है, अगर मल्टीप्लाई कर भी लेते हो इसको पूरा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 14, 24, 34 और 30 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो एक क्रम प्राप्त होता है, एक सीरीज प्राप्त होती है जो समानुपात में होती है। देखो हो सकता है मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आती हो, क्योंकि लिखना पड़ता है एक क्वेश्चन और जल्दी से ही लिखना पड़ता है। 30-32 मिनट में 15-20 क्वेश्चन देने होते हैं, इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जितने भी क्वेश्चन हैं इनका मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा। अगर कोई लैंग्वेज यहाँ समझ में नहीं आती है तो उस पीडीएफ से समझ लेना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जोर देके दिमाग पे समझने की कोशिश करो बस। 14, 24, 34, 30 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। देखो इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं। 14 में x जोड़ते हो तो एक क्रम प्राप्त होता है जो समानुपात में होता है। समानुपात पढ़ा था ना, 4 अंकों के बीच में अनुपात और समानुपात बनता है। अनुपात इसे बोलते हैं। 24 प्लस x ही हो जाएगा, ये समानुपात हो जाएगा। 34 प्लस x अनुपात 30 प्लस x। इनमें एक रिश्ता होता है, पहले वाले का आखिरी वाले से, दूसरे वाले का तीसरे वाले से। 6 या 7th क्लास में पढ़ते हैं इसको अमूमन। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है निकल के, एक ब्रैकेट ये हो जाता है, इसकी लास्ट वाले से गुणा करा देते हैं बराबर दूसरे वाले की तीसरे वाले से करा देते हैं, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना होता है। हम 14 की 30 में मल्टीप्लाई करें तो वो 2 बार गुणा करके है, ऐसे नहीं, 0 भूल जाओ, 14 3 42, एक 0 लगा दो, मतलब 420। फिर इस 14 की इस x में गुणा कराई प्लस 14x, x की 30 में गुणा कराई प्लस 30x, और फिर x की x में गुणा कराई प्लस का x स्क्वायर। अब इसकी 24 की 34 में गुणा करानी है, 24 की 34 में गुणा करानी है भाई। जब 24 की 24 कहाँ से आ गया यार, एक मिनट रुको, 14, 12, 34, 30, ये यहाँ पे गलती हो गई। 14 और फिर है 12, ये 12 है, 14, 12 है, तो यहाँ पे भी ये इसकी इससे 34 ऐसी रहेगा, कहाँ गया, ये ऐसी रहेगा, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा। कर लेना इसको, ठीक है। 12, यहाँ पे भी ये 24 नहीं है, 12 है, ठीक। अब जब 12 की 34 से गुणा कराओगे तो 12 ना लेके 10 ले लो। 10 का मतलब 10 की 34 से कराओगे तो 340 हो गया, 340 हो गया। 2 यहाँ बचा था, 2 की 34 में कराई तो 68 हो गया। 340 और 68 मतलब 408, ये 408 हो गया, सही है। इसकी इससे कराए, अब इसकी इससे कराओगे तो ये 12x, फिर प्लस इसकी इससे कराओगे 34x और प्लस x स्क्वायर। अब देखो ये LHS हो गई, ये RHS हो गई, ये वाला निशान में ब्लैक से लगा दे रहा हूँ, ठीक। प्लस का x स्क्वायर है, ये भी प्लस का x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। LHS और RHS में अगर इधर भी माइनस का कोई नंबर है, कोई अंक है या कुछ भी इक्वेशन भी है माइनस में है पूरी, और इधर भी माइनस में है, LHS में भी माइनस में है, RHS में भी माइनस में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वल टू के दाएं बाएं अगर एक सा साइन है तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक, पहली बात। तो इस बात को फॉलो करते हुए हमने इससे ये काट दिया। अब 420 और 408 इससे इधर लाओगे उठा के, 420 में से 408 इधर लाओगे घटाओगे तो यहाँ पे हमारा
12 बचा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे यहाँ पे है 12 और 34 46x, और यहाँ पे हमारे 14 और 30 44x। 44x इधर है, 46x इधर है, तो हम 44 को उठा के उधर ले जाए तो ये बराबर का 2x रह गया। ठीक, 2x रह गया, इसका कहने का मतलब हो गया x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो हम x की वैल्यू यहाँ ना लगा दें, 12 गुणा 6 प्लस 9, 12 6 72 और 8 80 और 1 81 √81, मतलब 9 इसका आंसर है। ठीक, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाया जाए? ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये। एक तरीका है कि इसमें से हर एक को एक एक बार करके घटाओ। ठीक, जो कि गधों वाला तरीका है, बहुत से लोग करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना बहुत। दूसरा तरीका है कि इसमें से क्या घटाना है, तो हमने माना 5y माइनस 13x माइनस 8a में से हमने कैपिटल A घटा दिया, तो हमारे पास 11x माइनस 16y प्लस का 7a बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हमें को कैसे भी करके इस a को, पहली बात तो ये है पॉजिटिव करना है, दूसरी बात ये है हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये पॉजिटिव कब होगा, या तो ये a उठा के उधर चला जाए, या फिर a माइनस का इधर ही रहे और इक्वल टू के उधर भी कोई वैल्यू माइनस किया जाए। ठीक, इन दोनों में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे उस हिसाब से सॉल्व करो। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि मैं a को उठा के ले जाऊंगा इधर, तो ये a हो जाएगा भाई मेरे प्लस का, और इस पूरी वैल्यू को मैं उठा के ले आऊंगा इधर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस की। मतलब जो यहाँ पे प्लस की है वो इधर आके माइनस की हो जाएगी, और जो यहाँ पे माइनस की है वो इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो ये वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही रहा। 11x उधर प्लस का है, इधर आया माइनस का हो गया। ठीक, 16x माइनस का है, इधर आया प्लस का हो गया 16y, और ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, बराबर में ये a भाई पहुंच गए उधर प्लस के बन के। अब हमें कोई इनसे गिला शिकवा नहीं है। 5y इधर है, 16y इधर है, टोटल में 21y हो गया, ये हट गया, ये हट गया। 7a माइनस का इधर है, 8a माइनस का इधर है, तो माइनस का 15a हो गया, ये हट गया, ये हट गया। 11a माइनस का इधर है, माइनस का 13a इधर है, तो ये माइनस का 24x हो गया, a नहीं x, 11x और माइनस का 13x। तो अब इनमें से देख लो, 21y माइनस 5a नहीं है, 21y माइनस का 15a माइनस का 24x, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, एक वैल्यू लो। अब इसमें देखो ये फिक्स्ड पैटर्न कैसे है। यहाँ पे बोला है कि इसमें से ये प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाएं। इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ें, तो यहाँ पे केवल प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस यही रहेगा। देखो ये क्वेश्चन अटल अजर अमर है, ये वाला बोर्ड मास का आता ही आता है, और मैक्सिमम बच्चे से गलत करते हैं। बोर्ड मास पढ़ा सबने है, लेकिन उसका यूज नहीं आ पाता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले हम पे बड़ा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। हमारा काम सबसे पहले है बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करा, जब हमने इसको इससे भाग करा तो हमारे ये बड़े ब्रैकेट में माइनस का 2 आ गया, इसको हमने ऐसे रखा मल्टीप्लाई, ये माइनस का 3 ऐसे ही रहा। ठीक, ये जब इधर गया तो ये प्लस का हो गया, मतलब ये हो गया। ठीक है,
अब हमारा ये वाला ब्रैकेट है, इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई कराई, ये 21 हो गया, 21 हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया। ये वाला ब्रैकेट भी ऐसे रखा है, ये प्लस का 4 ऐसे ही, और ये हो गया तुम्हारा 8 माइनस का। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर चुके, इन्हें हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, और ये वाला ब्रैकेट भी हम हटा सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ये ब्रैकेट फालतू का दे रखा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने ये दो ब्रैकेट बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम -2 ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पे कोई निशान तो नहीं कर रखा, 3 -3 -3, एक मिनट रुक जाओ, -3, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है। देखो बात समझो, बहुत कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन। ये वाला तो सबको समझ में आ गया, -2 हो गया, ये -3 ब्रैकेट में ऐसे ही रहा। ठीक है, ये माइनस था, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा। फिर इसकी इससे हमने गुणा कराई, तो ये माइनस माइनस प्लस का 21 हो गया। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 21 कर दिया। माइनस का 8 ऐसे ही रहा, और ये प्लस का 4 भी ऐसे ही रहा, और ये हो गया तुम्हारा माइनस का 8। ये माइनस का 8 हो गया, लेकिन इसके और इसके बीच में कोई भी निशान नहीं है, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। ठीक, ये -2 ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, 21 की कराओगे 3 से गुणा, ये -2 हो गया, ये तो -2 हो गया, इसकी जब इससे गुणा कराओगे तो ये 6 हो जाएगा, इसकी जब इससे गुणा कराओगे तो ये 63 हो गया। ठीक, -8 प्लस 4 की इससे कराया तो माइनस का ये 32 हो जाएगा। ठीक है, -63 और ये 69, और ये हो गया तुम्हारा 40, 29 गलत हो गया भैया, तो अभी बताता हूँ इसको, रुक जाओ। बहुत धोखेबाज क्वेश्चन होते हैं, अभी इसे समझाता हूँ। पहले वाला समझो, HCF हमें फाइंड करना है। ये 3 हमको दिए हुए हैं, इनका मतलब ये है कि x y z का HCF निकालो। ये देख के लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। 2 की 3 में कराई मतलब 8 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर करा 9 हो गया, ऐसा नहीं करना है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा याद रखना है, इसका नाम जरूर हाईएस्ट है, बट ये डाउन टू अर्थ है, ये सबसे लोएस्ट पावर वाले नंबर को कंज्यूम करता है। ठीक, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 हमारा ये लेगा HCF में। 3 की पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 3 की पावर 2 लेगा HCF में। 5 की पावर 3 4 2 है, तो ये 5 की पावर 2 लेगा HCF में। और 7 की पावर 3 3 3 5 है, तो ये 7 की पावर 3 लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसका HCF है। यदि हमसे LCM पूछा होता तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है, बट इसका दिमाग बहुत हाई फाई है, ये हाईएस्ट पावर को लेता है। इसी क्वेश्चन का अगर हम HCF निकालें तो 2 की पावर ये लेगा 4, 3 की पावर भी ये लेगा 4, और 5 की पावर भी ये लेगा 4, और 7 की पावर ये लेगा 5। मतलब सबसे ज़्यादा पावर जिसमें है वो LCM लेगा, और सबसे कम पावर जिसमें है वो हमारा HCF ले लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब जरा
इस वाले क्वेश्चन की बैंड बता दें, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को मिला लें। -4 ब्रैकेट में -2 -3 -3 ब्रैकेट में -3 इंटू -7 और -8 प्लस 4 -48/6, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना तो यही चाहिए, इसको इस पे हम अटैक करेंगे तो ये -2 ले जाएगा, ठीक है। -3 ये ऐसे ही रहा, ये +3 हो गया, इसकी इससे वो कराई तो ये 21 हो गया और ये -8, फिर ये +4 मल्टीप्लाई -8, ठीक है। इसकी इससे कराई तो ये 6 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 21 63, ठीक। 63 -8 प्लस नहीं -32, ठीक है। तो बात हमारी फिर वहीं के वहीं आ गई है। यहाँ पर कहाँ गलती हो रही है यार, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर 21 -8 हो रहा है, फिर +4 माइनस इतना हो रहा है, 6 हो रहा है ये, और 6 के बाद -3 और 13 हो रहा है। 13 कहाँ से हो रहा है? ठीक है, ये देखो, ये वाला ब्रैकेट है ना, कौन सा, 7 या 21, और ये वाला ब्रैकेट जो है, यहाँ पे छोटी सी गलती ये हो रही है, ये तो 6 हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा +3 हो गया, 21 में से 8 गया तो 13 बचा, 13 -4 × 8 = 32, ठीक है। अब ये हो गया 6 +39 -32, तो 32 माइनस का है 39 और 6 है प्लस का, 39 और 1 40 और 5 45, 45 में से जब 32 चला गया, 45 - 32, तो ये आपका 13 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता है, सॉल्व होगा, बस हमसे यहीं पे एक फॉल्ट हो रहा था छोटा सा। ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर दे रहे थे, ब्रैकेट वो बाद में सॉल्व कर रहे थे, ब्रैकेट को हमें पहले सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में ये बात आ गई होगी। ये आज की क्लास के आखिरी 2 क्वेश्चन हैं। देखो भाई, बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है वीडियो को बनाने में। आपके सामने मैं सीधे लिखे हुए क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, लेकिन लिखने में कितनी देर लगती है ये आप भी समझ सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है और ये अलग है, ऊपर वाला। इसमें का क्वेश्चन जो एसएससी का मैंने नंबर सिस्टम कराया था, उसमें मैंने बहुत क्वेश्चन इससे संबंधित कराए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये एक नंबर देते हैं आपको और ये आपसे बोलते हैं कि बताओ ये 72 से डिवाइड है यदि, पक्का नहीं पता है या नहीं है, तो 2x + y का मान ज्ञात करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हुआ है और 2x + y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन 72 से पूरी तरीके से डिवाइड है। अब हम 72 से कैसे पता करेंगे ये डिवाइड है या नहीं है? 72 तो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो 72 के हम टुकड़े करते हैं, मतलब उसको छोटे भागों में बांटते हैं। 72 का मतलब 36 दूनी 72 भी होता है, 18 चौक 72 भी होता है, और 8 नेम 72 भी होता है। तो हम इसको सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 8 और 9। हम इस नंबर में 8 और 9 की विभाजकता, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 की विभाजकता चेक करने के लिए हमको ये नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे इकाई ढाई सैकड़ा के अंक जो होंगे, 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे। यदि 3 अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हैं तो 8 से डेफिनेटली जो है वो विभाजित होंगे। अब जब हम 8 से 58 को भाग करते हैं, देखते हैं कि ये डिवाइड है या नहीं है,
तो हमें y की जगह एक नंबर ऐसा रखना होगा जिसको रखने के बाद ये नंबर 800 कुछ बन के 500 कुछ बन के 8 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। 8 का पहाड़ा हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पढ़ेंगे। 8 सत्ते 56, 56 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो जब हमने 7 बार पढ़ा तो यहाँ पे 56 मतलब 2 बचा। तो अगर हम y की जगह पे 4 रख देते हैं तो 8 तियां 24 हो जाएगा। 4 रखने पे ही तो ना 24 होगा, और 24 हो जाएगा तो हमारा ये नंबर 8 से कट जाएगा। मतलब y की जगह हमने 4 रखा। अब बात आती है 9 की। 9 के लिए हम जब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, तो हम संख्या में जितने 9 बनते जाते हैं उन्हें हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम y हटा देते हैं और हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया 4 है। अब इसमें जितने भी 9 बने इस नंबर में, वो 9 हटा दो। कहाँ बनना है 9? कैसा मजाक कर रहे हो सर? देखो 5 और 4 9, 8 और 1 9, ठीक है। अब हमारा ये 4 और 3 7 बचा। 4 और 3 7 बचा। क्वेश्चन कहाँ गया? 1 4 3 1 3 4 x और 5 8 y, ठीक है। 4 और 3 7 बचा, मतलब अब हमारे पास 3 4 x बचा। अब इसको हमें 9 से डिवाइड करना है, तो 3 और 4 तो 7 हो रहे हैं। तो अगर हम x की जगह 2 रख दे रहे हैं तो 7 और 2 9 हो गए। इसका मतलब ये हो गया x बराबर हमारे पास 2 हो गया। अब हमसे पूछा है 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 2 करी है और y की वैल्यू हमने 4 रखी है, तो 4 प्लस 4 8 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, ये बहुत सारे नंबर तुम्हें दे रखे हैं जिनका माध्यक तुम्हें x दे रखा है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दें तो माध्यक y है। x प्लस y के मानों का योग बताओ। ये क्वेश्चन हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करूंगा। देखो इसमें का क्वेश्चन जब भी आएगा, सबसे पहले तुम्हारा काम होगा, जो भी तुम्हें नंबर दे रखे हैं आड़े टेढ़े करके, 9 के बाद 2 दे रखा है, 2 के बाद 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, उनको सबसे पहले तुम आरोही क्रम में लगा लो, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर लगा लो, ठीक है भाई। बार बार इधर उधर देखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से देख के नंबर लगा देता हूँ। आरोही क्रम में लगाओ सबसे पहले। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिया हुआ है? 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 14, फिर 14, फिर 14, फिर 15, 15, 15, 16, 16, 17 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहे हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहे हैं यहाँ पे। 8 है, 9 है, 13 है 2 बार, 14 है 1 2 3 4 बार, 15 है 1 2 3 बार, 16 है 2 बार, 17 है 2 बार। चलो वो खैर जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा उसमें से देख लेना। अब चूंकि यहाँ पे 15 बार है, यहाँ पे हमने एक नंबर कोई कम लिखा, 15 बार है, ये 15 अंक दे रखे हैं, तो माध्यांक जो हो गया वो विषम हो गया। विषम संख्याओं का माध्यांक, विषम संख्याओं का माध्यांक कितना हो जाता है? x प्लस 1/2। माध्यांक क्या होता है? बीच वाला अंक। x प्लस 1/2 मतलब 15 नंबर है, 15 प्लस 1/2 मतलब 16/2 मतलब 8, 8वां नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से ये आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से भी यही आएगा। तो इसका माध्यांक आ गया 14, ठीक है। अब 8 के स्थान पर 18 करने पर आरोही क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 दिया है, 8 के स्थान पर हम 18 कर रहे हैं, तो 18 हमारा यहाँ पे तो आएगा नहीं, 18 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब 18 हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो माध्यांक y है। अब हमें माध्यांक ज्ञात करना है।
तो अब भी तो नंबर 15 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 आ जाएगा। अब हमारा माध्यांक आ गया 15, ठीक है। अब x और y के मानों का योग हमें ज्ञात करना है। तो x आ गया हमारा 14 और y हमारा आ गया 15, तो 29 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन में यहाँ लिखना भूल गया हूँ, 29 इज द आंसर। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं भाई। करीब 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने कराए हैं। ये करीब 20-25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 पेपर हैं सीटेट के। वो 2 पेपर के ये सब क्वेश्चन हैं। इनका पीडीएफ आपको मिलेगा। एक बार इन्हें वीडियो में देख के सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को बंद करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो और उस पीडीएफ को स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेके, ये मेरे 5-6 क्लास लेने के बाद प्रीवियस ईयर में से 15 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 1 या 2 क्वेश्चन वो ट्राइंगल के या फिर सर्किल के ऐसे दे देता है जो कि मुश्किल से ही सॉल्व हो पाए, क्योंकि 15 में 15 तो ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन जो तुम कर पाओ। लेकिन 15 में से 12-13 क्वेश्चन ये मेरे 7 या 8 क्लास में लूँगा। 20 तारीख को पेपर है, 18 तारीख तक, 18 तारीख की शाम को सभी लोगों का एडमिट कार्ड उन लोगों के हाथ में होगा और ये पूरा सिलेबस भी मैं करा दूंगा। 16-17 तारीख तक ही मैं ख़त्म करा दूंगा, जल्दी से जल्दी। 7-8 वीडियो ही रहेंगी इसकी, बट ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और जो सीटेट का प्राइमरी लेवल देना चाहते हैं, तो हमारी पहले भी वीडियो पड़ी हुई है मैथ्स की, वो फॉलो कर सकते हैं और इन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्राइमरी में भी पूछ लेते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा डाउन होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और लगे रहो साथ में। 20 तारीख को जब पेपर दे के आओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने पढ़ाया उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए या नहीं आए। नंबर भी दे दूँगा, व्हाट्सअप नंबर, डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हो। तब तक इनके साथ तैयारी करो और मिलते हैं तब अगली वीडियो में। इसके साथ साथ साइंस के लिए भी कुछ टिप्स लेकर आऊँगा मैं, और हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी तो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को लगाओ। करीब 12-13 पेपर लगा लेते हो तो सीडीपी बाहर नहीं जाएगी 20 तारीख के पेपर में से। बाकी साइंस की भी बात करेंगे, एक आध दिन में चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। और मैथ्स के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी वीडियो लेक्चर होते हैं मेरे, इनको आप फॉलो करो दिल से, बिल्कुल। मतलब जितने क्वेश्चन बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, उस तरीके से करने की कोशिश करो। अपने आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानो, इससे बाहर नहीं आएगा मैथ्स, ठीक है। इसको अच्छे से करो। तब तक अगली वीडियो के लिए तैयारी करते हैं और मिलते हैं नए क्लास में, ठीक है।